है। देश की प्रधानमंत्री सेना और स्पष्ट शीर्ष कह चुके नेताओं के हैं। जरिए पहले भी कहा गया था कि युद्ध की शुरुआत पहल हम कभी नहीं करते, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। साथ ही साथ 7 मई जो जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में की गई, क्योंकि जांच एजेंसियों ने पूरा डेटा इकट्ठा किया है और उसने 5 खूंखार आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है, जो कि भारत के बड़े दुश्मनों की लिस्ट में आते हैं। ऐसे में समझिए आप पाकिस्तान का दोगला ये चेहरा, जिसमें आतंकियों की मैयत पर पाकिस्तानी फौजी आंसू बहाते हैं, वहां मातम मनाते हैं, मैयत पर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और पाकिस्तान एक्सपोज हो गया एक बार फिर से कि इन्हीं आतंकियों को पालते हैं। यही पाकिस्तान को खोखला कर रहा है और इनके सफाई पर यहां जो नम आंखों से विदाई देने की तस्वीरें हैं वो पूरी दुनिया अब देख चुकी है। दीपक आप रहिएगा। इस बीच आगे बढ़ते हुए कुछ और भी खबरें हैं। 3 फीट का गहरा गड्ढा, कबाड़ हो चुकी गाड़ियां, ट्रैक्टर का फटा हुआ इंजन, ये कुछ ऐसे हालात तब हुए जब एलओसी पर पाक की नापाक हरकतें दिखी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना ज्यादा जोरदार होगा। पाकिस्तान लगातार भारत के सिविलियंस को निशाना बना रहा है। कायरता भरे अंदाज में सिविलियंस को निशाना बनाना पाकिस्तान की सोच को, मानसिकता को बताता है। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए और पाकिस्तान के कायर होने का सबूत भी देखिए। राजौरी में जिस तरीके से बीती रात हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पाकिस्तान की नापाक हरकतें दिखाई दी। ये मंजर राजौरी के इलाके का है और जिस तरीके से बीती रात लगातार बॉम्बिंग हुई बिना किसी चीज के सोचे, बिना कहीं रुके, ये उसी बॉम्बिंग का नज़ारा है कि लगातार आप देखिए इतना बड़ा जो ट्रैक्टर का ये पीछे का हिस्सा है जो जुताई करता है वो वहां से निकल के यहाँ आ गिरा है, उसके परखच्चे उड़ गए। ये सीवर का गटर की स्थिति है और वहां आपको दिखाऊंगा एक बार जिस तरह की स्थिति है। पूरा का पूरा जो ट्रैक्टर है उसका आगे का जो हिस्सा है, इंजन का हिस्सा है, इंजन बुरी तरीके से फट गया है। इंजन का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से अब यहाँ पूरे इलाके में छटक के दूर दूर पड़ा है। तो इससे समझा जा सकता है कि कितना भयानक ये यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। और इस पूरे जो ये 500 मीटर का इलाका है उस पूरे इलाके में इस जो ब्लास्ट है इसकी दहशत देखी जा सकती है। ये देखिए, ये वो कपलिंग है जो ट्रैक्टर को जोड़ता है और देखिए इसको इस तरीके से देखिए कि कितना भयावह था। इन निशानों को देख के आप आकलन कर लीजिए कि कितना भयावह ये ब्लास्ट था कि इसने इसकी चूड़ी तक की, जो इसकी चूड़ी होती है जिससे कसा जाता है, उस तक को बर्बाद कर दिया है। और ये वहां से तकरीबन ये मान के चलिए 40 फीट से दूर यहाँ आके गिरा है। मकान जमींदोज हो गए हैं, इस पूरे इलाके की स्थिति यदि आप देखेंगे तो आप आकलन कर सकते हैं कि नुकसान किस कदर हुआ है। यही वो जगह है जहां पर ब्लास्ट पड़ा। इस पूरे इलाके में 5 से 7 बम गिरने की जानकारी है जो वो आ रही है। क्या हुआ था, कब आप कहाँ थे? हम घर पे ही थे। क्या हुआ, क्या था? हाँ, बस यही सुबह 5:15 बजे के दरमियान वो बमबारी हुई तो हम अंदर ही हाल में, मतलब अपने नीचे ही बैठ के, तो इधर से जितने भी फायरिंग हुई वो कुछ दरिया में गोले पड़े, कुछ इधर आए। इधर का पूरे इलाके में तकरीबन कितने गोले पड़े होंगे? कम से कम 10-12 गोले तो पड़े ही होंगे पूरे इलाके हाँ, में? पूरे इलाके में 10-12 जो नीचे दरिया में कुछ पड़े, कुछ एक इधर आया तो बाकी पीछे पड़े। क्या कह रहे हैं? इधर 3-4 गोली ये पास पड़ा, इधर एक मकान के पीछे पड़ा, एक यहाँ पड़ा, बाकी पूरे नाले में पड़े। पूरे नाले में पड़े? पूरे नाले में पड़े। यहाँ किसी प्रकार का कोई जनहानि तो नहीं हुई है, कोई नुकसान तो नहीं? आप लोग ठीक ठाक हैं? हम ठीक ठाक हैं, लेकिन ये नुकसान जो है वो तो दिखाई दे रहा है। जान की कीमत मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। सब माता जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, बस तरह की आवाज आ रही थी? बहुत जबरदस्त भयानक आवाज थी। क्या, किस तरह की आवाज आ रही? आवाज तो बहुत जबरदस्त हुई है सर। ये दरिया में पहला फायर तो दरिया में हुआ, उस टाइम फिर हम घर में लेटे हुए थे। जब बात सुनी तो हमने बच्चों को फटाफट पकड़ के नीचे हाल में लेकर गए। तब तक यहाँ पे बाज आया, बहुत जबरदस्त हिट हुआ कि सभी अफड़ा दफड़ी पड़ गई। कोई अपने कमरे में छुपना शुरू हो गया, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा। अपनी अपनी जान तो बचानी पड़नी। तो ज्यादा जो सिस्टम है, जो एचएम का ये जो बना है डिग्री कॉलेज, ये हमें सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा है। इसकी वजह से पूरी रातें लाइट को एक लाइट बंद नहीं की, इनकी वजह से हमारे सब अपने आदमियों को नुकसान हुआ है। हमारे घर के जितने चीज प्रशासन सुने तो इस पे फैसला ले, लाइट बंद करा। देखिए ये बारूद के छींटे हैं, आप ये देखिए, जब ये जमूदोश हुआ है ये उसी बारूद के छींटे हैं और ये उसी के चकते हैं जिसने इस पूरे जो ये एरिया है, जो ये पूरा एरिया है, इस पूरी दीवार की रंगत, इस पूरी
पूरी दीवार का जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, उसको बदल दिया है। और महावीर को कहूंगा एक बार अंदर आएंगे और डेंसिटी जिस तरीके से थी उस डेंसिटी को समझेंगे। घर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, घर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। नुकसान जितना बताया जाए उतना कम है। इन जितने भी कमरे उन सब में ये डेंट नजर आ रहा है, ये नुकसान नजर आ रहा है। बच्चों की चप्पलें यहाँ पड़ी है और देखिए ब्लास्ट हुआ, ये गाड़ी सही सलामत थी, अल्टो ये गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी की स्थिति यदि आप देख लेंगे तो शायद सिहर जाएंगे। ये गेट, इस गेट का अता पता नहीं है, ये गेट यहाँ से पूरी तरीके से टूट चुका है अंदर। और ये देखिए वहाँ जब ब्लास्ट पड़ा तो ये गाड़ी थी और इस गाड़ी का हिस्सा था, नीचे का पूरा हिस्सा खत्म हो चुका है। और ये जिस तरीके से गोलियां चलती हैं उसी तरीके से जो शेल के निशान हैं इस पूरे इलाके को डैमेज किया है, गाड़ी को पूरी तरीके से डैमेज किया। और देखिए और भी जनहानि हो सकती थी। महावीर एक बार बुलाऊंगा आपको। ये गाड़ी यहाँ इस कदर अपनी जगह से छोड़ते हुए इस कदर आगे बढ़ी कि ये अब आखिरी उसमें लटक गई है, ये गिर भी सकती थी। और ये दरारें, ये छज्जा पूरी तरीके से टूट चुका है। और ये मकान एक बनाया गया था, ये आप इसको देख सकते हैं, इसकी दीवार हवा में झूल रही है। अब ये कब गिर जाए नहीं पता। दरवाजे का जो हिस्सा था वो पूरी तरीके से टूट गया है। यदि तबाही का मंजर देखेंगे तो समझ आ सकता है कि कितना नुकसान यहाँ हुआ है, कितना नुकसान रजौरी में हुआ है। और ईश्वर का खैर मनाइए, मैं अभी देख रहा हूं कि यहाँ एक सिलेंडर भी रखा था, लेकिन किसी प्रकार की ऐसी कोई जनहानि नहीं हुई जिसमें किसी को जान का नुकसान हो। लेकिन पूरी तरीके से यहाँ माल का नुकसान हो चुका है। ये रजौरी का ये इलाका है जहाँ लगातार 5 से 7 बॉम्बिंग हुई, जहाँ स्कूल को निशाना बनाया। और घर की स्थिति देख आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा। ये दरवाजा था जो आपको और मेरे को कैमरे के उस पार की जो स्थिति है वो नहीं देखने देता, लेकिन इस ब्लास्ट ने इस दरवाजे का सिर्फ फ्रेम छोड़ा है और कुछ नहीं। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, राजौरी। बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें और उनका रिजल्ट भी आपने देखा। ग्राउंड जीरो से दीपक की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। एमईए की तरफ से जानकारी, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के झूठ की पोल खुल गई है और ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। भारत में मिसाइल अटैक से कोई नुकसान नहीं हुआ है। S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह करने का जो दावा था वो पूरी तरह से झूठा है। सूरतगढ़ एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा भी झूठा है। सिरसा एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा भी पूरी तरह से झूठा निकला। एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग हर दिन जानकारी दी जाती है और बताया जाता है कि कैसे पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, कैसे झूठे दावे कर रहा है। इसमें अलग अलग दावे किए गए। सिरसा एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा जो कि झूठ निकला। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा जो कि पूरी तरह से झूठा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से ही सभी ये हवाई हमलों को नाकाम किया जा रहा है। सूरतगढ़ एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा भी पाकिस्तान का झूठा निकला। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के झूठ की पोल न सिर्फ खुली है बल्कि बताया भी कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को नाकाम कर दिया गया, न्यूट्रलाइज किया गया और एयर डिफेंस सिस्टम मजबूती से काम कर रहा है। दीपक, पाकिस्तान अपने फटे हाल वाली कंडीशन तो संभाल नहीं पा रहा, उधर BLA हमला कर रहा है। 39 जगहों पर तो एक साथ कर दिया और एक के बाद एक चोट पाकिस्तानी फौजी खा रहे हैं, लेकिन साजिशें अभी भी चल रही हैं, झूठे दावे अभी भी भारत के खिलाफ जारी हैं। देखिए ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो भीतर की स्थिति है वो बहुत ज्यादा डामाडोल है, वो बहुत ज्यादा खराब है। बलूचिस्तान का जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है और BLA जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, उसके पीछे की वजह ही यही है कि आप जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उस प्रोपेगेंडा की वजह से आप धंसते चले जा रहे हैं। इसके इतर वो भारत को लेकर जिस तरीके के आरोप लगा रहा है, आज जब MEA की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हर चीज की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई है। जिस एयरपोर्ट को, जिस रेलवे स्टेशन को आपने उड़ाने की बात की, पाकिस्तान ने उड़ाने की बात की, उनकी तस्वीर साक्ष्य सहित दिखा दी गई, एक एक चीज की जानकारी दे दी गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज का जिक्र किया गया कि हम सिर्फ और सिर्फ जो रिटेलिएशन हो रही है, जो वहां से हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, उसी का जवाब दे रहे हैं। हम किसी भी सिविलियंस को नहीं मार रहे। देखिए भारत की जो रणनीति है उसको समझना होगा।
हम लोग कभी भी किसी निहत्थे निर्दोष बेगुनाह को नहीं मारते। ये हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति का अभी भी पालन किया जा रहा है। इसको त्यागा नहीं गया है और इसको यदि नहीं त्यागा गया है, इसी वजह से पाकिस्तान ऊट-पटांग आरोप लगाता है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, क्योंकि देखिए जो हम कर रहे हैं उसको हम दुनिया के सामने रख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसको दुनिया के सामने रख रहे हैं। उसके पीछे की वजह यही है कि हम सबको ये बता रहे हैं कि ये हमने किया है। हमने किसी गलत व्यक्ति को नहीं मारा है, कोई गलत हमला नहीं किया है। हमारी तरफ जो मिसाइल कह लीजिए, हमारी तरफ जो बॉम्बिंग कह लीजिए, हमारी तरफ जो ड्रोन से हमला है वो कह लीजिए, ऐसा कुछ यदि हो रहा है तो उसका हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं, उसको वापस उनको दे दे रहे हैं, उसको मार गिरा रहे हैं। हम किसी भी ऐसी जगह पर हमला नहीं कर रहे। ये जानकारी लगातार इसीलिए दी जा रही है। और पाकिस्तान की जहां तक बात रही, पाकिस्तान के भीतर के जो हालात हैं, पाकिस्तान की खुद की जेब फटी है। पाकिस्तान दर दर जाके हाथ फैला के भीख मांग रहा है, पैसा मांग रहा है और जगह जगह जिस तरीके का वो प्रोपेगेंडा बना रहा है या जो क्रिएट कर रहा है, उससे समझ आता है कि पाकिस्तान के भीतर की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन वो कहावत है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, तो वही स्थिति यहाँ भी बन रही है। अंदर से सब कुछ खत्म होता जा रहा है और उसमें हमारा रोल नहीं है। जो भीतर जिन आतंकियों को पाला है वही धीरे धीरे काट रहे हैं। बलूचिस्तान में जिस तरीके से इन्होंने किया, उसी का उनको हिसाब किताब चुकता करना पड़ रहा है। तो जो आपने बोया है वही आप काट रहे हो, यही आपकी स्थिति खराब है। इसीलिए लगातार जो स्थिति पाकिस्तान के भीतर बन रही है, उसी का ये खामियाजा है जिसको पाकिस्तान भुगत रहा है। और पाकिस्तान भारत को तमाम ऐसी चीजें हैं जो वो खुद गलत कर रहा है, क्योंकि आवाम की चिंता तो उसको बिल्कुल नहीं है। और जो वो कर रहा है उसी का ये नतीजा है कि लगातार जो मौजूदा स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में खुद रहा है और भारत का नाम लेकर उसको पाकिस्तान के एक के बाद एक जो झूठ हैं वो बेनकाब भी कर दिए गए हैं। एमईए की तरफ से डेली बेसिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के लोगों को ये बताया जा रहा है और इन बातों से हिंदुस्तानी और ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान पर या निहत्थे लोगों पर कोई हमला नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान के हमलों का जवाब भारतीय फौज के जरिए दिया जा रहा है। और हाँ, आतंक को पाला है तो वही आतंक पाकिस्तान को आज खत्म करने की कगार पर आ गया है और पाकिस्तान आज अपने ही जो बोए हुए बीज हैं वो काट रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान के सामने ये दंश है जिसे वो झेलने के लिए मजबूर। दीपक आप रहिए, पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा। पाकिस्तानी सेना नागरिकों को टारगेट कर रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कई हमले भारतीय सेना ने नाकाम कर दिए हैं। राजौरी मेन मार्केट से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। ये राजौरी के शहरों की स्थिति है जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों का शिकार हुई है। इस घर को आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हिस्सा है सामने का, इसी हिस्से पे शेलिंग गिरी है। इस तरह की जानकारी यहाँ आम रहवासियों द्वारा दी जा रही है। और अब ये देखिए जिस तरीके से ये लटक रहा है, ये भी ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पूरा हिस्सा है ये आके जमींदोश हो गया है। मलबा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके ठीक सामने एक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM है, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के माहौल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर ग्लास भी टूटे हैं और यहाँ की बाकी स्थिति से आप इस चीज़ को भांप सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया होगा, क्योंकि ये पूरा सामने का हिस्सा है जो आकर गिर गया है। आप समझिए, सिर्फ सुखद जानकारी यही है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। और इस तरह के तमाम जो घटना है इस राजौरी में बीती देर रात देखने को मिली है। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, राजौरी। राजौरी में जगह जगह पाकिस्तान की साजिशों के सबूत दिख रहे हैं। इन सब के बीच ही पाकिस्तान का एक और एयरबेस तबाह हुआ है। पाकिस्तान का बोलारी एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया। भारत के एक्शन से
दहशत में है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अब जवाबी कार्रवाई से जूझ रहा है और पाकिस्तान जो कि जिस तरीके से हमले भारत की तरफ कर रहे हैं, अब उसकी तरफ जब जवाबी कार्रवाई हुई तो जगह जगह तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। ये कहिए कि पाकिस्तान उन हमलों को हैंडल नहीं कर पा रहा। अब ऐसे में पाकिस्तान के 5 एयरबेस जो कि पूरी तरह से तबाह हो गए, अलग अलग ये एयरबेस हैं जहां उठता हुआ धुआं या फिर हुए धमाके आपको अलग अलग तस्वीरों में दिख जाएंगे। भारत की तरफ से की गई ये जवाबी कार्रवाई है और पाकिस्तान इन हमलों के बाद, इन धमाकों के बाद दहल उठा है। ये जो जवाबी कार्रवाई है दीपक, ये जरूरी है भी। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान हमले करता रहे, पाकिस्तान साजिशें रचता रहे, भारत की तरफ आके तरेरता रहे और भारत चुप रहे। भारत ने जवाबी कार्रवाई की नहीं कि पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई। देखिए, जवाब देना लाजमी भी है और जवाब देना जरूरी भी है, क्योंकि हम भारतीय कब तक सहते रहेंगे। हमने बहुत कुछ सहा है, बहुत लोगों को खोया है। 26/11 आपको याद होगा, पहलगाम की घटना है और इससे पहले लंबी फहरिस्त है। और इसके अलावा यदि आप देखें तो बॉर्डर पे लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है, लेकिन हमने कभी इस तरह की घटनाओं को कभी वैक्यूम नहीं क्रिएट किया। कभी इस तरीके से नहीं है कि छाती पीटते हुए दूसरे के पास जाके और कह रहे हैं देखिए साहब ये क्या हो रहा है। इस बार की स्थिति में बहुत हद से ज्यादा बढ़ गई थी, पानी सर के ऊपर से निकल चुका था, इसीलिए सेना को छूट दी गई। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने यह कह दिया कि सेना को छूट है, क्योंकि जब चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है उसके बाद निर्णय लेने पड़ते हैं। और यही स्थिति है कि अब यह सरकार की बात नहीं है, पूरा भारत, हर एक भारतवासी एकजुट हो चुका है और एकजुट होकर निर्णय लिया गया है कि अब हर चीज का जवाब दिया जाएगा, अब और नहीं सहा जाएगा। यहाँ राजनीतिक पार्टियों की बात बिल्कुल नहीं है। भारत के भीतर हमारी जितनी तादाद है, यदि हम 125 करोड़ भारतीय हैं तो हर एक का डिसीजन है, हर एक का डिसीजन भारत सरकार के साथ है और भारत के साथ है, उस तिरंगे के साथ है जिसके लिए हम जीते हैं शान से। और इन सब चीजों को देखते हुए यदि समझा जाए तो इसीलिए जवाब देना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत कुछ सह चुके हैं। अगर पहलगाम नहीं होता तो भारत कभी इस तरह की हरकत को, इस तरह की घटना को कभी अंजाम नहीं देता। हम इन चीजों में बिल्कुल नहीं फंसते, हम इन चीजों को ध्यान भी नहीं देते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बहुत कुछ सहा है, इसीलिए कह रहा हूँ कि जो मौजूदा स्थिति है इसमें अभी भी हम सिर्फ और सिर्फ जवाब दे रहे हैं। आप ये सोचिए, यदि हम इस पाकिस्तान की तरह करना शुरू कर देंगे तो अभी तो सिर्फ हाहाकार हो रहा है, उसके बाद क्या होगा ये पाकिस्तान भी जानता है और पाकिस्तान के रहवासी भी जानते हैं, उसकी सेना भी जानती है, उसके पाले हुए आतंकी गुंडे भी जानते हैं, वहां के राजनेता भी जानते हैं। आपने तमाम राजनेताओं का बयान सुना होगा जो संसद के भीतर रो रहे हैं कि आप भारत से क्यों पंगा ले रहे हैं, आप भारत को क्यों उकसा रहे हैं। उनसे खुद के राजनेता कह रहे हैं। तमाम ऐसे वीडियो देखने को मिले जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान जितना बता रहा है उतना कुछ नहीं हुआ, नुकसान हमारा ही हुआ है। तो एक बहुत बड़ी लंबी फेरिस्त है। वो फेरिस्त इसलिए है कि विश्व जानता है भारत की संस्कृति को, भारत की परंपराओं को। हम हाथ जोड़ के अभिवादन करने वाले लोग हैं। हम गांधी के उस दौर के लोग हैं जो एक गाल पर तमाचा खा के दूसरा आगे करता है। लेकिन एक और चीज सिखाई गई है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर की तरह बदला भी लेना है। सुभाष चंद्र बोस भी इसी धरती से पैदा हुए हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। और जब आप परेशान करेंगे, हमको कुछ नहीं समझेंगे, हमारे साथ गलत व्यवहार करेंगे, हमारे निर्दोषों को मारेंगे, तो जो भारत कर रहा है बिल्कुल उसका जवाब भारत इसी तरीके से लगातार पाकिस्तान में देता रहेगा। अलग अलग जगह जो 5 एयरबेस हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और ये सब कुछ जवाबी कार्रवाई में हो रहा है। दीपक ने ठीक कहा, जब हम अटैकिंग मोड में आएंगे भला तब पाकिस्तान क्या करेगा या फिर कहां पनाह मांगेगा।